आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक वोल्टेज डिवाइडर। तो स्टूडेंट, अपने वोल्टेज डिवाइडर टॉपिक को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर को हम क्यों यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई सोर्स है, कोई बैटरी है, उसकी पावर है 500 वाट। आप चाहते हैं 500 वाट पूरी की पूरी मुझे एक बल्ब को ना मिले, मुझे एक बल्ब को 500 वाट ना मिले। अगर इतने मिले तो वो बल्ब जो सा है वो वैसे ही फारिग हो जाएगा, यानी वो बल्ब वैसे ही बर्न हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 500 वाट जो से है वो मुकम्मल एक बल्ब को नहीं देते, हम उसके साथ सीरीज में एक और बल्ब अटैच कर देते हैं। इससे क्या होगा, अब जो से वोल्टेज डिवाइड होने शुरू हो गए, यानी वोल्टेज ड्रॉप बल्ब 1 में और है, बल्ब 2 में और है। तो इससे क्या होगा, दोनों को प्लस होकर टोटल वोल्टेज हमारे पास 500 आएंगे। ये भी हो सकता है कि हम 300 वाट जो से है बल्ब 1 को दें, 200 बल्ब 2 को दें, टोटल 500 हो गया। तो इससे हमें पता चला कि हम वोल्टेज को इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमें कोई जो से वोल्टेज उसमें कम चाहिए, हमें कोई चीज़ है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, हमें वोल्टेज कम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर को यूज़ करेंगे। वोल्टेज डिवाइडर को यूज़ करेंगे तो हम करते ये हैं, वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करते हुए हम प्रोपोर्शनल वोल्टेज फार्मूला यूज़ करते हैं। हम देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप कितने हो रहे हैं। V1 में से V2 में से हमारे पास एक बल्ब 1 है, बल्ब 2 है, उसको रेजिस्टेंस R1 R2 कह सकते हैं। उसमें से वोल्टेज कितने ड्रॉप हो रहे हैं, हम प्रोपोर्शनल वोल्टेज फार्मूले को यूज़ करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि R1 में से कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, R2 में से कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डायग्रामेटिकली कि ये काम कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक सर्किट है, इसमें हमारे पास 100 वोल्ट जो से है सप्लाई हो रहे हैं, और हमने R1 की रेजिस्टेंस जो सी है 150 है, और R2 की रेजिस्टेंस जो सी है 50 ओम है। अब हम इसको फाइंड करेंगे कि हमारे पास R1 में से कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं और R2 में से कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो हम करेंगे ये कि हम अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे V1 वाला, V इज इक्वल टू V टोटल मल्टीप्लाई R1 डिवाइडेड बाय R टोटल। अब हम देखें V टोटल कितने हैं हमारे पास। V टोटल हमारे पास ये है 100 वाट, हमने ये पुट कर दिए, और R1 हमारे पास कितनी है, 150 पुट कर दी। और जो सा R टोटल, अब R टोटल कैसे फाइंड करेंगे, हम R1 प्लस R2 को जब हम प्लस करेंगे 50 प्लस 150 तो आ गया 200। जब इसको सोल्व किया हमारे पास आ गया 75। हमने यहाँ लिख दिया A इज इक्वल टू 75। सेकंड हमने पुट किया R2 की जगह पे, हमने बाकी सारी वैल्यू वही है, R2 की जगह पे हमने पुट कर दिया 50। जब हमने 50 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 25। तो इससे हमें पता चला, अब जब हम दोनों को प्लस करेंगे, हमने प्लस किया 75 प्लस 25, तो आंसर क्या आया 100। तो इससे क्या पता चला, हमारे पास 100 वोल्ट का सोर्स तो था, लेकिन जो हम A को प्रोवाइड कर रहे हैं ना, A को जो प्रोवाइड किया है वो हमारे पास 75 वाट है, और B को जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास 25 वाट है। जब दोनों को प्लस किया तो हमें पता चला कि 100 वाट का सोर्स था। R1 हमारे पास 150 थी, R2 हमारे पास 50 थी। अब हमने इससे क्या किया, हमने वोल्टेज डिवाइड कर दिए। हमने जो सा है पॉइंट A को जो सा है 75 दे दिए, पॉइंट B को 25 दे दिए, और जो C था वो वैसे ही ग्राउंड था। ये जो साइन है ना, इसका मतलब है ग्राउंड, यानी ये कुछ भी जो सा सब कुछ ज़ीरो कर देता है वैसे ही, तो इसमें वोल्टेज भी ज़ीरो ही होते हैं। तो होगा ये C तो ज़ीरो पे है, A को हमने 75 पुट कर दिए, 75 प्रोवाइड किए, यानी कोई बल्ब है हम उसको 75 वाट दे रहे हैं, दूसरा बल्ब है उसको 25 वाट दे रहे हैं। तो इससे जो सा हम वोल्टेज डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आया होगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्हम्दुलिल्लाह।